अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये सेकंड लेक्चर है पेट्रियोटिज्म के यूनिट पे। और इस हिस्से के अंदर हम पेट्रियोटिज्म यूनिट नंबर 2 की मुकम्मल मश्की मारूज़ी पढ़ेंगे। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर की जो ज़रूरी बातें हैं वो ज़हन नशीन कर लें। ये जो हिस्सा है जिसके अंदर हम मारूज़ी पढ़ेंगे, आपको पता है कि सालाना इम्तिहान में मश्की मारूज़ी के 19 नंबर होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे चैप्टर्स का कुल मिला के जो वेटेज बनता है ये 19 मार्क्स का बनता है। 19 नंबर की मारूज़ी सेट होती है। दूसरी हम बात देखें, इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 की मश्की मारूज़ी पढ़ेंगे। तीसरी बात देखते हैं, यूनिट नंबर 2 में मश्की मारूज़ी सवालात की तादाद कितनी है? 3 सवालात हैं। और चौथी चीज़ जो हमने याद रखनी है, ये यूनिट इंतहाई अहम है। मैं आपको पिछले लेक्चर में भी ये बात इसकी वजाहत कर चुका हूँ कि पेपर सेटर के जहन के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन होते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से और सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से, वो पहले 5 चैप्टर्स होते हैं, 5 लेसन्स होते हैं। लिहाजा ये जो चैप्टर्स हैं, इनके लेक्चर्स और इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से आपने करनी है। आइए चलिए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक में दर्ज झैल मारूज़ी सवालात हैं। जी हाँ, जो लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है वो देखिए स्टेप बाय स्टेप आगे मैं लेके चल रहा हूँ। इस सबक में दर्ज झैल मारूज़ी सवालात हैं। कौन कौन से सवालात हैं इस एक्सरसाइज के अंदर? पहला जो सवाल है वो है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। 5 वर्ड्स आपने सेंटेंसेस इंग्लिश में क्रिएट करने होंगे और वो 5 मार्क्स होते हैं। ये अगरचे सब्जेक्टिव पोर्शन का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में रखा है। एनीवेज, जो दूसरा सवाल है जो हमने इस लेक्चर में पढ़ना है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर सेटर लाजमी तौर पे एक टाइप का सेंटेंस देता है और वो पूछता है कि ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस है ये कौन सी है, इंपेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डेक्लरेटिव है, असर्टिव है, कौन सा है। तो वो हम पढ़ेंगे तो आप बड़े इजीली समझ जाएंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो मॉडल वर्ब्स के हवाले से है। मॉडल वर्ब्स वो भी हम पढ़ते हैं। तो आइए आज का पहला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 7 वर्ड्स हैं जिनके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला वर्ड देखते हैं, सैक्रिफाइस। क्या है? सैक्रिफाइस। क्या है? सैक्रिफाइस। और सैक्रिफाइस का मतलब होता है कुर्बानी। कुर्बानी। इसका सेंटेंस बनेगा, अ पेट्रियट मेक्स सैक्रिफाइसेस फॉर हिज कंट्री। मेक्स सैक्रिफाइसेस का मतलब होता है कुर्बानियां देना। जो एक वतन से मोहब्बत करने वाला होता है पेट्रियट, वो कुर्बानियां देता है। किसके लिए? फॉर हिज कंट्री, अपने मुल्क के लिए। अगला वर्ड देखते हैं, कमेंडेबल। कमेंडेबल। कमेंडेबल, काबिले तारीफ। काबिले तारीफ। पेट्रियोटिज्म इज कंसीडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। वतन से मोहब्बत करना एक काबिले तारीफ खूबी समझी जाती है। आगे है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी खुशहाली को कहते हैं। इसका जुमला बनेगा, आई विश यू हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। आई विश यू हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। आप जिससे आप मुखातिब हैं, आप उसे सेहत की, दौलत की और खुशहाली की दुआ दे रहे हैं कि आई विश यू, जैसे आप कहते हैं विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश यू गुड लक वगैरह वगैरह। इसी तरह ये भी सेंटेंस बहुत इजी है, सिंपल है। आई विश यू हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। अगला वर्ड है इन्वेजन। इन्वेजन। इन्वेजन, हमला। Our army will repel the foreign invasion strongly. हमारी जो फौज है वो बैरूनी हमले का
बड़ी सख्ती से जवाब देगी या हमला पसपा करेगी, उसका मुकाबला करेगी। रिपेल मुकाबला कर, पसपा करना, रोकना, डिफेंड करना। अगला वर्ड है मदरलैंड। मदरलैंड, मदरलैंड, मादरे वतन, वतन को कहते हैं। इसका सेंटेंस बनेगा आई लव माई मदरलैंड। आई लव माई मदरलैंड, मुझे अपने मादरे वतन से मोहब्बत है। अगला वर्ड देखते हैं रिस्पॉन्सिबल। क्या है? रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। इसका सेंटेंस बनेगा पाकिस्तान नीड्स रिस्पॉन्सिबल मीडिया। पाकिस्तान नीड्स रिस्पॉन्सिबल मीडिया, पाकिस्तान को जिम्मेदार मीडिया की जरूरत है। मीडिया बड़ा इररिस्पॉन्सिबल हो गया है। एनीवेज, और लास्ट हमारा वर्ड है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म भी पेट्रियोटिज्म को कहते हैं, कौम परस्ती को कहते हैं, वतन से मोहब्बत करने को कहते हैं। इसका सेंटेंस बनेगा नेशनलिज्म इज अ प्राइड ऑफ अ पेट्रियोट। नेशनलिज्म इज अ प्राइड ऑफ अ पेट्रियोट, जो वतन से मोहब्बत है वो फख्र है, गुरूर है किसका? पेट्रियोट का। वतन से मोहब्बत करना, वतन से मोहब्बत करने वाले का फख्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस हिस्से में हमने क्या करना है कि हमें 5 किस्म के जुमले दिए गए हैं और हमने इन 5 तरह के जुमलों की अंडरस्टैंडिंग करनी है, इनके कंसेप्ट को समझना है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, उसकी निशानी क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, उसकी निशानी क्या होती है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसकी निशानी क्या होती है, और इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसकी निशानी क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, जो पहला सेंटेंस टाइप है उसे हम पढ़ते हैं असर्टिव। क्या? असर्टिव। बयानिया जुमले को हम इंग्लिश में असर्टिव कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कैसा जुमला होता है असर्टिव? अंडरस्टैंड करें इजी वे में। जिस जुमले में कोई भी चीज बयान की जा रही हो उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक के अंदर ये जुमला दिया हुआ है और ये असर्टिव है। आर्ट इज अनदर थिंग इन विच आई एम पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड। और आगे मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी हुई हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। माई नेम इज अली। आप इस सेंटेंस के अंदर आप क्या कर रहे हैं? बयान कर रहे हैं कि आपका नाम क्या है? अली है। तो इट इज वेरी सिंपल। तो ये जुमला कौन सा हुआ? असर्टिव सेंटेंस हुआ। आगे अगला जुमला है आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर हूं और मैं बयान कर रहा हूं कि मैं टीचर हूं, तो ये बयानिया जुमला हुआ। अगला सेंटेंस है ही इज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा है, तो वो स्कूल जा रहा है, इस चीज को बयान किया जा रहा है, तो ये क्या है? बयानिया जुमला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको असर्टिव सेंटेंस की समझ आ गई है। ऐसा जुमला जिसमें कोई चीज बयान की जा रही है, जैसे ये 4 की 4 मिसालें। अगला जो सेंटेंस टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी ये क्या? ये कौन सा सेंटेंस होता है जी? तो डियर स्टूडेंट्स, जिस जुमले में हैरानगी, खुशी, गम जैसे जज्बात का शिद्दत से इजहार हो, बहुत ज्यादा इजहार हो, एक्सक्लेमेटरी जुमला कहलाता है। मतलब जिस जुमले में हैरानगी, खुशी, गम जैसे जज्बात का शिद्दत से इजहार हो, एक्सक्लेमेटरी जुमले कहलाते हैं। अब एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की 2 निशानियां हैं, वो आपने ज़हन नशीन। एक तो ये अलामत है, ये अलामत, ये इसे कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जिस जुमले के आखिर पर ये अलामत आ जानी है, आप इजीली अंडरस्टैंड, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो जुमला है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और जो जुमला हाउ और व्हाट से शुरू हो और उसके आखिर पर ये साइन हो, तो वो भी क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मिसालें देखें। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अगला सेंटेंस देखें। हाउ इजी दिस लेसन इज। हाउ इजी दिस लेसन इज। देखें जुमले व्हाट से स्टार्ट हो रहे हैं, हाउ से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, लिहाजा ये एक्सक्लेमेटरी जुमले हैं। निहायत सिंपल
जी तो डियर स्टूडेंट्स, जो तीसरी किस्म है सेंटेंसेस की, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस को उर्दू में हम हुक्मिया जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक्मिया जुमला। क्या कहते हैं? हुक्मिया जुमला। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? इसकी निशानी क्या है? तो इसकी निशानी है ऐसा जुमला जो वर्ब से शुरू हो, जो वर्ब से शुरू हो, जो फेल से शुरू हो, जो काम से शुरू हो, जो एक्शन से स्टार्ट हो, उसे हम हुक्मिया जुमला कहते हैं। मिसाल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाएगी। ये सेंटेंस है टीच हिम टू लर्न। टीच हिम टू लर्न। ये जो सेंटेंस है ये शुरू देखें किससे हो रहा है? प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है? नो, ये प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है कि जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, हुक्मिया जुमला कहते हैं। टीच हिम टू लर्न, इसकी ट्रांसलेशन होगी उसे सीखना पढ़ाओ, उसे सिखाओ के सीखना कैसे है। अगला सेंटेंस देखें इंपेरेटिव सेंटेंस की जो एग्जांपल है, स्टैंड अप। स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। स्टैंड क्या है? वर्ब है ना, वर्ब है, वर्ब। फेल है, एक्शन है। तो ये भी जुमला एक्शन से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, फेल से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जुमला भी क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, हुक्मिया जुमला है जी। तो अगली जो टाइप है वो देखते हैं। ये जो 4 नंबर टाइप है सेंटेंस की, ये कौन सी है जी? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स? अब देखते हैं हम तारीफ से कि कैसा होता है। ऐसा जुमला जिसमें नॉट आ जाए। क्या आ जाए? नॉट आ जाए, नेगेटिव जुमला होता है। जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाना है, ये देखें हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट आ गया, तो ये सेंटेंस क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस। ये देखें एम, आई एम। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आ गया? नॉट। तो नॉट जुमले में आ गया, तो ये जुमला क्या हुआ? नेगेटिव। नीचे वाला सेंटेंस देखें नॉट, ये देखें नॉट आ रहा है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आ गया जुमले में, तो ये क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब इन जुमलों को जरा रीड कर लेते हैं। She did not make false statement. She didn't make false statement. उसने गलत बयानी नहीं की। नॉट आ गया तो नेगेटिव है। I am not wasting time. नॉट आ गया जुमले में, I am not wasting time. मैं वक्त जाया नहीं कर रहा। तो नॉट आ गया, तो ये कौन सी जुमले की किस्म है? नेगेटिव टाइप, नेगेटिव। ये जुमला कौन सा है? नेगेटिव। अगला सेंटेंस देख लें, आई एम नॉट अ डॉक्टर। नॉट जुमले में आ गया, तो ये कौन सी किस्म है जुमले की? नेगेटिव। सो सिंपल, इजी, मुश्किल वाली बात ही कोई नहीं। अगली टाइप देखते हैं, 5वीं टाइप जो हमारी एक्सरसाइज में है, इंट्रोगेटिव। क्या? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5वीं टाइप है इंट्रोगेटिव, ऐसा जुमला जिसके आखिर में सवालिया निशान आ जाए। सवालिया निशान ये है, ये दोनों जुमले के आखिर पर, तीनों जुमलों के आखिर पर ये जो है, ये क्या है? सवालिया निशान, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये जिस जुमले के आखिर पर आ जाए वो आपने फौरन लगा देना है, फौरन समझ जाना है कि ये कौन सा जुमला है? इंट्रोगेटिव। क्या? कौन सा? इंट्रोगेटिव। जिसके आखिर पर ये निशान होगा उस जुमले को हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। एग्जांपल्स देखते हैं। हाउ वुड आई नो? हाउ वुड आई नो? मुझे कैसे पता चलता था? व्हाट इज योर नेम? व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? लास्ट पे सवालिया निशान आ गया। हाउ आर यू? हाउ आर यू? लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ गया, आप कैसे हैं? तो ये क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंसेस की काइंड्स थी, टाइप्स थी 5, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने अगले और आखिरी और तीसरे क्वेश्चन की तरफ, वो है मॉडल वर्ब्स का। मॉडल वर्ब्स के बारे में हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर। अब हम मॉडल वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये जितने भी अल्फाज है ना, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये मॉरल वर्ब्स हैं, ये मॉरल वर्ब्स हैं। ओके, कैन, खुद, इसे खुद पढ़ना है। मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट,
ought to, need, used to. Can, could, may, might, will, would, should, must, ought to, need, used to. ये जितने भी हैं ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स हैं। ये मूड चेंज करते हैं जुमले के अंदर वर्ब का। अब हम इनके अमल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि मे किस लिए यूज होता है, शुड किस लिए यूज होता है, वगैरह वगैरह। तो पहला देखते हैं मे। क्या? मे इजाजत के लिए इस्तेमाल होता है, परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये चीज आपने याद रखनी है कि मे किस लिए इस्तेमाल होता है, इजाजत के लिए इस्तेमाल होता है। मे किस लिए इस्तेमाल होता है, इजाजत के लिए इस्तेमाल होता है। इजाजत लेने या देने के लिए जितने भी हम जुमले बनाते हैं वो हम मे से बनाते हैं। जैसे हमने अगर क्लास में जाना हो, टीचर क्लास के अंदर हो, तो हम कहते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो आप अंदर जाने की परमिशन ले रहे हैं, इजाजत ले रहे हैं। और दूसरा जो सेंटेंस है, मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, मे आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूं? तो इधर हमने सीखा कि मे जो मॉडल वर्ब्स है ये जुमले का मूड इजाजत लेने के लिए चेंज कर देता है। ओके, अगला जो मॉडल वर्ब है वो है कैन। क्या? कैन। क्या? कैन काबिलियत के लिए इस्तेमाल होता है और काबिलियत को हम इंग्लिश में कहते हैं एबिलिटी। कैन किस लिए इस्तेमाल होता है? काबिलियत के लिए और एबिलिटी के लिए। जैसे कि कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो? क्या तुम में तैरने की काबिलियत है? अगला सेंटेंस देखें, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। मैं तैर सकता हूं, मैं तैर सकता हूं। जी हाँ, मेरे पास इतनी काबिलियत है कि मैं तैर सकूं। तीसरा सेंटेंस देखें, आई कैन स्पीक इंग्लिश। जी, मुझ में इंग्लिश बोलने की सलाहियत या काबिलियत है। अगला मॉडल वर्ब देखते हैं, शुड। क्या? शुड ये फ्रीजे के लिए इस्तेमाल होता है, ड्यूटी ऑब्लिगेशन के लिए। शुड किस लिए इस्तेमाल होता है? ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए। जैसे यू शुड कीप योर प्रॉमिस, यू शुड कीप योर प्रॉमिस। आपको अपना जो वादा है वो पूरा करना चाहिए। कीप योर प्रॉमिस, आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए। तो जाहिर बात है वादा पूरा करना क्या है? फरीजा है। लिहाजा फ्राइज को बयान करने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आपने ये चीज याद रखनी है कि शुड का इस्तेमाल क्यों होता है, किस लिए होता है। तो शुड का इस्तेमाल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए होता है। अगला जो मॉडल वर्ब है वो है ought to। ought to, ought to, ought to क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन है। अखलाकी फ्रीजे के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हम क्या करते हैं? ought to मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे we ought to help him, we ought to help him। ये अखलाकी फ्रीजा है हमारा कि हम उसकी मदद करें, हमें अखलाकी तौर पर उसकी मदद करनी चाहिए। we ought to help him। देखिए जुमले का एक्शन का मोड चेंज कर दिया है पूरे का पूरा। अगला सेंटेंस देखें, you ought to stop smoking। ये अखलाकी फर्ज है आपका कि आपको सिगरेट नोशी छोड़ देनी चाहिए। You ought to stop smoking, you ought to stop smoking। आपको अखलाकी तौर पर सिगरेट नोशी छोड़ देनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 4 मॉडल वर्ब्स की टाइप्स हैं इनकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और अगर आपसे कोई पूछे कि मैं किस लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप झट से फौरन बता दें कि परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आपके से पूछे कैन किस लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप फौरन उसे बता दें कि एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। शुड किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जी, ड्यूटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जुमले आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये जुमले लाजमी तौर पे आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आएंगे और आपको पता होना चाहिए ought to किस लिए इस्तेमाल होता है, शुड, कैन वगैरह वगैरह ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि पेट्रियोटिज्म यूनिट नंबर 2 की ऑब्जेक्टिव जो है उस पर मबनी ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दूसरे जो फ्रेंड्स हैं आपके मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी लाजमी बताएं इस चैनल के बारे में और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। लास्ट पे घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।